नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी को 16 जनवरी 2025 की डेली करंट अफेयर की रिवीजन वाली क्लास में। आज का मोटिवेशन लाइन है कहता है कि तुम मध्य वर्गीय घर के बच्चे हो, कहीं के राजा नहीं हो। अर्थात तुम्हारा राज तिलक जो होगा वो तुम्हें स्वयं करना होगा। परिश्रम को सीढ़ी बनाकर के राज्य तिलक जो होगा वो आपको स्वयं करना होगा। तो चलिए आज के पहले नंबर प्रश्न को चलते हैं। कहता कहता है कि आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागसीर का लोकार्पण कहाँ किया गया है? वेयर हैज आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी एंड आईएनएस वागी वागीस वागसीर बीन इनॉग्रेटेड? तो आपका कौन है जी? मुंबई है। अब जैसा कि देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी 2025 को आपका मझगांव में आपका डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के तीन तीन फ्रंट लाइन नौसेना युद्ध पोतों आईएनएस सूरत और आईएनएस नीलगिरी आईएनएस वागसीर का लोकार्पण किया है। आईएनएस नीलगिरी एक स्टील फ्रिगेट है और नई पीढ़ी के स्टील फ्रिगेट विकसित करने के लिए भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A का प्रमुख जहाज है। आईएनएस सूरत प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित 4 गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर श्रेणी के जहाजों में से अंतिम जहाज है और आईएनएस वागसीर भारतीय नौसेना की प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित कालवरी श्रेणी की छठी और अंतिम पनडुब्बी है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि भारत का रक्षा निर्यात लगभग 21,000 करोड़ रुपए के पार हो गया है अभी तक के। भारतीय नौसेना में पैगोंग त्सो में छत्रपति शिवाजी की अभी हाल ही में प्रतिमा को अनावरण किया गया है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि स्पेन के द्वारा भारत के किस शहर में वाणिज्य दूतावास स्थापित किया गया है? तो स्पेन के द्वारा भारत के किस शहर में वाणिज्य दूतावास को स्थापित किया गया है? इन विच सिटी ऑफ इंडिया विल स्पेन सेट अप अ कंजुलेट? तो आपका कहाँ पे? बेंगलुरु में। स्पेन के द्वारा बेंगलुरु में वाणिज्य दूतावास स्थापित किया जाएगा और इसके अलावा भारत और स्पेन 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रगति का प्रश्न मानने के लिए ड्यूल ईयर के रूप में चिन्हित किया जाएगा। यह घोषणा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर स्पेन यात्रा के दौरान ये किए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एस जयशंकर जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं। स्पेन के बारे में जानते हैं। स्पेन एक पश्चिमी यूरोपीय कंट्रीज है और ये यूरोपीय संघ आपका उत्तरी अटलांटिक संघ संगठन यानी कि नाटो का सदस्य भी है। यह एक संवैधानिक राजतंत्र है और राज्य का प्रमुख होती है। प्रधानमंत्री यहाँ का सरकार का जो है वो प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होती है और इसकी राजधानी आपका मैड्रिड है और यहाँ की मुद्रा यूरो है। राजा आपका यहाँ की है आपका फिलिप सिक्स और यहाँ के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला किस राज्य में स्थापित की गई है? Eastern India's first astronomical observatory has been set up in which state? तो आपका पश्चिम बंगाल। पूर्वी भारत की पहली और देश की छठी खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के गढ़पंचकोट क्षेत्र में पंचेत पहाड़ी पर किया गया। यह वेधशाला केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत की गई है। यह वेधशाला लद्दाख नैनीताल आपका पड़ती है उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और आपका माउंट आबू जो कि आपका राजस्थान में है और आपका पुणे में गुरवानी हिल और आपका तमिलनाडु में कबलूर के बाद भारत में छठी ऐसी वेधशाला है। गर्म
गढ़पंचकोट पहाड़ियों में स्थापित वेधशाला का नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया है। और इस वेधशाला बनाने को परियोजना 2012 में शुरू हुई थी और इसे 4.9 एकड़ भूमि पर बनाया गया है। वेधशाला में वर्तमान में एक 14 इंच व्यास की दूरबीन है और जल्द ही एक और 1 मीटर व्यास की दूरबीन स्थापित की जाएगी। कुछ प्रश्न है जिसकी जवाब आप लोगों ने दिए थे। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होती है? तो साइट्रिक एसिड होती है। और आपका सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो सम्राट अशोक जो था वो आपका उत्तराधिकारी बिंदुसार के था। और किसने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी? तो वो स्वामी विवेकानंद ने की थी। अब आगे से 3 प्रश्न आपके लिए है कि फादर ऑफ द इंडियन आपका कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया है? तो आपका कहा जाता है किसको? फेसबुक के संस्थापक कौन है? और हमने हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? इसकी जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देनी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ की कितनी कितनी नई बटालियों का गठन किया है? हाउ मेनी न्यू बटालियन ऑफ सीआईएसएफ हैज बीन रिलीज्ड राइज्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री? तो आपका है 2 बटालियन की। आप देख सकते हैं गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ को मजबूत करने की प्रयास के तहत 2 नई बटालियन के गठन को मंजूरी दी है। और इनमें से एक महिला बटालियन की फीस स्थापना की गई है। सीआईएसएफ बटालियों की आपका कुल संख्या 13 से आपका बढ़कर के 15 हो गया है। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ के बारे में बात करते हैं तो 1969 में 10 मार्च को इसकी गठन किया गया था और ये गृह मंत्रालय के अधीन ये काम करती है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाओं जैसे आपका प्रमुख परमाणु प्रतिष्ठानों, अंतरिक्ष प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डे, बंदरगाहों, बिजली संयंत्रों आदि की सुरक्षा प्रदान करता है। इसका मुख्यालय आपका न्यू दिल्ली में और इसका मुख्यालय की बात होगी आदर्श बाग इसका जो है वो आपका सुरक्षा और संरक्षण है। और राजविंदर सिंह भट्टी सीआईएसएफ के वर्तमान में अभी महानिदेशक बने हैं। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि 10वां अजंता बेरुल अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? द द द 10th अजंता आपका बेरुल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इज बीइंग हेल्ड इन विच स्टेट? तो आपका है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 10वां अजंता बेरुल अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है। और यह महोत्सव महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में फिल्म प्रेमियों के लिए एक मंच प्रदान करता है। साईं परांजपे को आपका पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, प्रमुख महोत्सव यहाँ पे देखिए जैसा कि आप कहेंगे कि आपका सदुल्ला बथुकम्मा उत्सव 2024 में मनाया गया था तेलंगाना में। और आपका बेरा हो चोंगवा उत्सव 2024 ये मणिपुर का है। और आपका कटी बिहू त्योहार ये असम की है। और आपका फ्लाइंग फेस्टिवल 2024 में मनाया गया था हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश के है भी। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न उससे पहले है कि आप कहेंगे कि नॉलेज की फैक्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख जो स्थल होते हैं, नदी होते हैं, उनके खोजकर्ता होते हैं, उनके चर्चा हम लोग करेंगे। तो मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे और आर डी बनर्जी ने इसकी उत्खनन करता है। ये उत्खनन करते हैं आर डी बर्मन। ये मोहनजोदड़ो की मैं बात करूं। हड़प्पा में आपका रावी नदी के किनारे है और यह दयाराम साहनी ने इसको खोजा था। कालीबंगा को आपका घग्गर नदी के किनारे है, हाकरा नदी इसको कहा जाता है। और अमलानंद घोष ने इसको किया था खोज। लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे है और ये गुजरात में एस आर राव ने इसकी जो है वो खोजा था। चंद्रपुर को सिंधु नदी के किनारे चंद्रपुर जो है आपका सिंधु नदी के किनारे और एन जी मजूमदार ने इसको खोजा था। धौलावीर उत्खनन करता
धौलावीरा आपका लूनी नदी के किनारे है और जेपी जोशी ने इसका उत्खनन करता। अमरी जो है वो आपका सिंधु नदी के किनारे है और एनजी मजूमदार यहाँ के जो है वो कौन है, आपके उत्खनन करता है। और आपका बनाव वाली ये सरस्वती नदी के किनारे है और आर एस बिष्ट ने इसको खोज करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कितने स्थान को युद्ध पर्यटक के रूप में चिन्हित किया है, तो आप कहेंगे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज अथी डिफेंस मिनिस्टर आपका डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज आइडेंटिफाइड हाउ मेनी प्लेस आर फॉर टूरिज्म, तो आपका है 77 है। 15 जनवरी 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गलवान घाटी एवं डोकलाम सहित 77 स्थलों को युद्ध पर्यटन के रूप में चिन्हित किया और ये पर्यटन स्थल युद्ध या संघर्ष से जुड़े हुए हैं। इन पर्यटन स्थलों में सक्रिय संघर्ष क्षेत्र यानी कि प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र, सड़क, स्मारक, जेल, शिविर और संग्रहालय शामिल है। प्रमुख युद्ध पर्यटन स्थल की बात करते हैं तो आपका डोकलाम आपका है, आपका गलवान घाटी है, द्रास द्रास है, आपका कारगिल है, सियाचिन बेस कैंप है, लोगे वाला है राजस्थान में ये पड़ता है, आपका बुमला और आपका किबीथू है जो कि अरुणाचल प्रदेश में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे कि भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है और मित्र शक्ति 2024 भारत श्रीलंका के बीच में श्रीलंका में आयोजित किया गया था। 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडो के सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। आप देख सकते हैं इनकी पिक्चर्स को। चाणक्य रक्षा वार्ता 2024 का नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले के आदिवासियों के साथ मिलकर कोरकू भाषा में 500 शब्दों वाला एक शब्दकोश तैयार किया गया। A dictionary containing 500 words of Koruku language has been prepared in collaboration with tribals of which district of मध्य प्रदेश, तो आपका है खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में आदिवासियों के साथ आपका स्पंदन समाज सेवा समिति ने कोरकू भाषा की 500 शब्दों वाला एक शब्दकोश तैयार किया है। कोरकू भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक मूल की भाषा है। यह झारखंड की मुंडारी भाषा के लगभग समानार्थी है और पीपुल्स लैंग्वेजिस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ने कोरकू को भारत की विलुप्त होने वाली 196 भाषाओं में शामिल किया गया। इस भाषा का विस्तार मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में मिलती है और यहाँ की लिपि जो है वो आपका देवनागरी अथवा रोमन है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि मकर विलक्कू महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है। इन विच स्टेट हैज द मकर विलक्कू फेस्टिवल बीन ऑर्गेनाइज्ड, तो आपका है केरला। आप देख सकते हैं इसमें केरला के सबरीमाला मंदिर में आपका मकर विलक्कू महोत्सव का आयोजन किया गया है और मकर विलक्कू भगवान अयप्पा के भक्तों के लिए एक विशेष दिन है। इस पर्व में भाग लेने से पहले भक्त 41 दिनों तक कठोर व्रत का पालन करते हैं और आपका जो मकर विलक्कू पर्व आपका मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। सबरीमाला मंदिर की बात करता हूँ तो ये आपका केरल राज्य में पाथनमथिट्टा जिले के पश्चिमी घाट में स्थित एक प्राचीन और पवित्र हिंदू मंदिर है और यह मंदिर आपका भगवान अयप्पा को समर्पित है जिन्हें हरिहर पुत्र माना जाता है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को मासिक पेंशन देने की घोषणा की। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ मंथली पेंशन टू दोज जेल्ड ड्यूरिंग टू इमरजेंसी, तो आपका है उड़ीसा सरकार ने।
आप देख सकते हैं उड़ीसा सरकार ने 1975 से 77 में आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए लगभग 20,000 रुपए मासिक पेंशन देने की मंजूरी दी है। और इससे पहले देश के 3 राज्य यानी कि एमपी राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने आपातकाल के दौरान मीसा बंदियों के लिए पेंशन योजना शुरू किया है। आप कहेंगे कि नेशनल इमरजेंसी, आपको पता होगा कि नेशनल इमरजेंसी इंदिरा गांधी लगाए थे 25 जून 1975 को। उस समय भारत के राष्ट्रपति हुआ करता था। कौन हुआ करता था जी? आप कहेंगे उस समय भारत के राष्ट्रपति हुआ करता था फखरुद्दीन अली अहमद। उसको फोन करके ये कहते हैं और फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने क्या कर देते हैं, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर देते हैं। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 यानी कि लगभग 21 महीने की अवधि के भारत में आपातकाल की घोषणा लगाया गया था। आपातकाल के दौरान उस समय के भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करता था। भारत के किस कंपनी ने भारवस्त्र हथियार प्रणाली विकसित की है? तो भीज कंपनी ऑन इंडिया हैज डेवलपमेंट द आपका क्या बोलते हैं उसको, भार भार्गव वस्त्र वेपन सिस्टम। तो आप कहेंगे EEL है। स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। सूक्ष्म मिसाइल प्रणाली को झुंड ड्रोन हमले के खतरों का मुकाबला करने के लिए विकसित किया गया है। भा भार्गवस्त्र को अभी भारतीय सेना में शामिल नहीं किया गया है। और भार्गवस्त्र को नागपुर स्थित सोलर ग्रुप की सहायक कंपनी इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। अब पेपर आलरेडी अब तैयार हो जाए। 2024 में आपका WTA वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया था? आयरना सबलंका को चुना गया था। आर्याना सबलंका को। रविंद्रनाथ महतो किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? तो आपका बने हैं झारखंड के। भारत की महिला U20 और U17 फुटबॉल टीम के कोच कौन बने हैं? जोकिम एलेक्जेंडरसन बने हैं। दिल्ली में शुरू की गई महिला सम्मान योजना के अंतर्गत महिलाओं को हर माह कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे? तो 1,000 रुपए। अशोक राज सिंगडेल किस देश के सेना प्रमुख हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मानद जनरल रैंक से सम्मानित किया है? तब कहेंगे नेपाल। जोरोन मिलनोविच किस देश की राष्ट्रपति बनी है? तो आपका बने हैं क्रोएशिया की। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना है? आपका बना है उड़ीसा। भारत को मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र बनाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है? तब कहेंगे मिशन मौसम। दिसंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किस भारतीय को चुना गया है? जसप्रीत बुमराह को। सप्ताह भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 11 से 14 फरवरी तक। पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ द्वारा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका किया गया अपर्णा सेन। नवाफ सलाम किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो आप कहेंगे लेबनान की। केंद्रीय सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नेशनल हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तब कहेंगे निजामाबाद तेलंगाना के। हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तब कहेंगे नाग MK2 के ने क्या रचना किया? भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की कुल स्थापित स्थापित क्षमता बढ़कर कितनी हो गई है? तो आप कहेंगे 209.44 से अधिक बढ़ गया है। लुसेंट के कुछ प्रश्न हैं, जैसे आपका विश्व का सबसे ऊंचा सैन्य अड्डा किस देश में है? तो आप कहेंगे भारत में है। और भारत का दैनिक मौसम मानचित्र कहाँ से तैयार तथा छापा गया है? तो आप कहेंगे वो पुणे से। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 10 है। अच्छा, आपका मझगांव डॉक शिल्प बिल्डर्स लिमिटेड कहाँ
स्थित है, तो कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। फिलिप सिक्स किस देश के राजा हैं? तो आपका है स्पेन की। सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में हुआ था। कटी बिहू असम की बिहू है। और हड़प्पा की खोज आपका दयाराम साहनी ने किया था। आज का सवाल है कि पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला किस राज्य में स्थापित किया गया है? और ये पिक्चर्स किसकी है, इसके बारे में आपको 10 लाइन लिखनी है। बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।